अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारा जो न्यू टॉपिक है वो है सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन। जैसे कि हमने आपको सेल के बारे में बताया था कि सेल बेसिक फंडामेंटल यूनिट होता है, तो याद रखिएगा इसी तरह ये सेल्स हैं उनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स भी होते हैं। जैसे यहाँ आपको दिखाएंगे, इनमें वैक्यूल है, सेल वॉल है, गोल्जी कम्प्लेक्स, राइबोसोम, सेंट्रियोल्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये एनिमल सेल है और प्लांट सेल है, ये इनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो आज हम बात करेंगे इनके सेल्यूलर स्ट्रक्चर्स और इनका फंक्शन। We will now to look at some basic cell structures and organelles in animal and plant cells। तो हमने बेसिकली आपको दिखा दिया कि प्लांट और एनिमल सेल के कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं। यू विल बी नोटिस दैट, आपने ये नोटिस किया होगा, देयर आर की डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल एंड प्लांट सेल। द टेबल बिलो समराइज दिस डिफरेंसेस। यहाँ देखें, ये जो डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी, ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। दोनों के स्ट्रक्चर में आपने देखा होगा यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, यानी कुछ चीज़ें प्लांट सेल में प्रेजेंट है, कुछ चीज़ें एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं है। जैसे सेल वॉल, ये एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट सेल में है लेकिन इसमें नहीं है। तो यहाँ एक टेबल बनाया है जिसके थ्रू हम आपको बताएंगे कि प्लांट और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस है। पहले तो स्टूडेंट्स याद रखने कि एक ऑर्गेनल होता है जो प्लांट या एनिमल सेल में होता है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिड्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो प्लास्टिड असल में क्या है, यहाँ पर याद रखिएगा, डो नॉट कंटेन प्लास्टिड्स। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड नहीं होते, जबकि ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो प्लास्टिड बेटा ऐसे ऑर्गेनल्स होते हैं जो क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं इनको डिफरेंट कलर देते हैं। तो यहाँ पर ये देखें, ये जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल के यहाँ पर ये जो क्लोरोप्लास्ट है, याद रखिएगा, ये एक प्लास्टिड है और प्लास्टिड्स प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। और प्लास्टिड के 3 टाइप्स बता दी, एक तो क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये एनिमल के प्लांट सेल में पाए जाते हैं। फिर सेल वॉल की बात करते हैं। तो सेल वॉल स्टूडेंट्स यहाँ देखें, ये सबसे आउटर मोस्ट बाउंड्री है, सबसे बाहर यहाँ पर जो दिखाया गया है। तो ये प्लांट सेल्स में मौजूद होती है, जबकि एनिमल सेल में ये प्रेजेंट नहीं होती। नो सेल वॉल एनिमल सेल्स में। अच्छा, इनमें क्या होती है, रिजिड सेल्यूलोज सेल वॉल। ये जो सेल वॉल है बच्चे, एक कार्बोहाइड्रेट है या पॉलीसेकेराइड कहते हैं सेल्यूलोज, उसकी बनी हुई हो। तो ये सेल्यूलोज बहुत रिजिड, सख्त होता है, इन एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। तो याद रखिएगा, ये इसमें कोई सेल वॉल नहीं है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है जो एक रिजिड सेल्यूलोज की बनी हुई है, जो आपको दिखाया था। तो अब याद रखिएगा, एनिमल्स डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स, यानी ये याद रखिएगा, ये प्लाज्मोडेस्माटा आपको दिखा देते हैं। ये स्टूडेंट्स प्लाज्मोडेस्माटा कहलाता है। प्लाज्मोडेस्माटा छोटी ओपनिंग्स होती हैं जो सेल वॉल के अंदर होती हैं। तो याद रखिएगा, ये जो प्लाज्मोडेस्माटा है, एनिमल्स डू नॉट हैव प्लाज्मोडेस्माटा, क्योंकि ये सेल वॉल में होता है, तो इनमें सेल वॉल नहीं थी, तो इसलिए इनमें प्लाज्मोडेस्माटा नहीं होगा। जबकि प्लांट्स में सेल वॉल होती है, तो ये प्लाज्मोडेस्माटा और पिट्स इनमें पाए जाते हैं, जो कि ऐसी ओपनिंग्स होती हैं जहाँ से मॉलिक्यूल्स इनसे आउट ऑफ द सेल ट्रांसफ़र करते हैं, जो अभी आपको दिखा दिया था। फिर बात करते हैं बच्चे वैक्यूल्स की। जो चौथा ऑर्गेनल है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्लांट सेल है और प्लांट सेल के अंदर ये जो इतना बड़ा स्पेस घेरा हुआ है, इसको हम कहते हैं वैक्यूल। तो याद रखिएगा, ये जो वैक्यूल्स होते हैं, फ्यू वैक्यूल्स, यानी एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल्स होंगे और फ्यू होंगे, जबकि प्लांट सेल में एक होगा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एक तो बड़ा होगा जो अभी आपको दिखाएगा, और सेंटर में होगा, और इसमें सेल शेप और मैच्योर सेल्स होते हैं। ये देखें, ये लार्ज भी है और सेंटर में पाया जाता है। इसमें 2 चीज़ें होती हैं, सेल शेप और मैच्योर सेल्स इस वैक्यूल में पाए जाते हैं, जो प्लांट सेल का हिस्सा है।
उसके बाद न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस फाउंड एट द सेंटर ऑफ द साइटोप्लाज्म। यहाँ अगर एनिमल सेल्स की बात करें तो यहाँ न्यूक्लियस इनके सेंटर में पाया जाता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ, और जबकि इसके साइड में पाया जाता है प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है, ये यहाँ पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लार्ज वैक्यूल ने जगह घेर ली जिसने इसको साइड की तरफ पुश किया हुआ है। तो अब याद रखिएगा, न्यूक्लियस इज जनरली फाउंड एट सेंटर साइटोप्लाज्म एनिमल सेल्स में, और प्लांट सेल्स में ये जो न्यूक्लियस फाउंड नियर एज और पेरिफेरी ऑफ द मैच्योर सेल, उसके कोने की तरफ आपको ये नज़र आएगा। अब बात करते हैं एनिमल सेल्स में क्या होते हैं बच्चे, लाइजोसोम्स होते हैं, और प्लांट एनिमल सेल पोजेस लाइजोसोम्स, और ये लाइजोसोम्स के अंदर याद रखिएगा कंटेन एंजाइम्स, ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेस्ट करते हैं सेल्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी बहुत सारे सेल जो वॉर्न आउट होते हैं, पुराने हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये सेल जमा करता है, उनके जमा होने से नुकसान हो सकता है, तो इसलिए ये लाइसोजाइम्स वहाँ पर ये जो मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं उनको डाइजेस्ट करने का काम करेंगे। प्लांट सेल रेयरली कंटेन लाइजोसोम्स, बहुत कम तरह ही ऐसा होता है कि प्लांट सेल में ये डाइजेस्टिंग सेल्यूलर मैक्रो मॉलिक्यूल्स पाए जाएँ। लाइजोसोम्स इज़ द प्लांट वैक्यूल हैंडल्स, और इसमें ज़्यादातर प्लांट का वैक्यूल ही क्या करता है, मॉलिक्यूलर डिग्रेडेशन करता है। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये लाइजोसोम्स है जहाँ पे डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो पुराने डेड सेल्स को डाइजेस्ट करते हैं, जबकि इनमें वैक्यूल इस लाइजोसोम का काम कर रहा होता है। तो उसके बाद लास्ट में जो है याद रखिएगा, एनिमल सेल कंटेन सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स that organize the assembly of microtubule during the cell division। तो याद ये यहाँ पे क्या होते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये देखिए यहाँ पे, चलिए जूम करके आपको दिखाते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पे ये जो सिलेंडर टाइप स्ट्रक्चर्स हैं इनको सेंट्रियोल्स कहते हैं, ये आप देख लें। तो हमने कहा एनिमल सेल में सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स हैं देट ऑर्गेनाइज असेंबली ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन होता है माइटोसिस में, ये जो है उन माइक्रोट्यूब्यूल्स को, जो 9 ट्रिपलेट ट्यूब्स होती हैं, 9 इस तरह की ट्यूब्स अटैच हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोट्यूब्यूल, उनको ये तरतीब करेंगे, तरतीब से रखेंगे। जबकि जो प्लांट सेल है डू नॉट टिपिकली कंटेन सेंट्रियोल्स, यानी इसके अंदर सेंट्रियोल्स नहीं पाए जाते। ये जो लार्ज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स थे ये प्लांट सेल में एब्सेंट है। तो आज स्टूडेंट्स हमने आपको बताने की कोशिश की कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंसेस हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा।